हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 9th क्वेश्चन से देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके पास। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। क्या आप बोल रहे हैं कि अगर आप एक बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, वहां पर 30 डिग्री बनता है। ठीक है, मान लो हमने माना कि यहाँ पर क्या है आपके पास टावर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, इस टावर के फुट से जब आप एक बिल्डिंग के टॉप पर देख दो, मान लो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास ये बिल्डिंग है। अब हमने इसके फुट से जो है बिल्डिंग के टॉप पर जब देखा तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो इन्होंने कितना बोला आपके पास है, 30 डिग्री है। ओके, पहले आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को ज्वाइन कर देंगे। क्या बोला था कि ये यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री है, तो इसे आप यहाँ पर जो है 30 डिग्री लिख दीजिए। अब आगे इन्होंने क्या बोला था कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। और इस बार अगर आप बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर देखते हैं तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। कि आपने इन्हें यहाँ से जो है जब ज्वाइन किया तो इधर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। मतलब कि जो ये वाला एंगल है ये आपके पास क्या बना, 60 डिग्री बना। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। मान लो ये यहाँ पर आपके पास ये बिल्डिंग और ये आपके पास क्या था, इधर टावर था, तो इसकी हमें हाइट निकालनी है। हम मान लेते हैं कि ये h है, नाम रख दीजिए, ये a, ये b, ये c और ये d आपके पास। अब देखो इन्होंने और यहाँ पर क्या चीज बोली कि अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, यानी कि जो ये टावर की हाइट यहाँ पर आपको क्या दी, 50 मीटर दी। अब इसका आपको यूज करना है। देखो अगर मैं BCD ट्राइंगल की बात करूँ, मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, मैं यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट। उसके बाद ABC ट्राइंगल पे जब आप जाएंगे आपको यहाँ पर बेस की वैल्यू पता होगी तो आप वहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन कि इन ट्राइंगल BCD, पहले हम BCD ट्राइंगल लेकर चले, हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि CD अपॉन में BC हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर एंगल कौन सा बनेगा, ये B एंगल की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री आएगा। 30 मत लिख दीजिएगा वरना आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 60, तो ये टेंजेंट 60 के इक्वल होगा। अब CD आपके पास कितना था, 50 था, तो ये 50 अपॉन BC। टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है, √3 होता है, इसे लिख दिया √3। तो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, 50/√3। और इसे रेशनलाइज कर दो कि इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो 50√3/3 मीटर हमारे पास जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाता है। अब आपको AB की वैल्यू निकालनी है तो आप ABC ट्राइंगल यहाँ पर लेकर चलेंगे। ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AB अपॉन BC किसके इक्वल आएगा आपके पास, टेंजेंट 30 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ एंगल आपके पास 30 डिग्री है। अब AB क्या था आपके पास, h था, चलो h लिख दो यहाँ पर। BC अभी हमने क्या निकाला, 50√3/3, तो ऐसे ही लिख दो कि 50√3/3। और टेंजेंट 30 आपके पास क्या होता है, यहाँ पर 1/√3 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो 50√3 था ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हाइट क्या आ जाएगी, 1/√3 से मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आएगा, 50√3/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये √3 था, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, 50/3 बचा। आपके पास यहाँ बिल्डिंग की हाइट थी वो क्या आ गई, 50/3 मीटर आ गई। तो लिख दो आप यहाँ पर कि देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा यहाँ पर कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। कि 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है और वो एक रोड के दोनों तरफ है। ओके, मान लो कि एक तो आपके पास ये पोल था और दूसरा आपके पास पोल था ये वाला, दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी, और यहाँ पर बीच में इनके रोड बनाया हुआ है। अब इन्होंने क्या बोला कि विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो तो वो कितना है आपके पास, 80 मीटर है। अब इन्होंने क्या बोला
कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन दोनों के बीच में रोड पर अगर आप किसी पॉइंट की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे टॉप के पोल्स के वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पॉइंट लेकर चले, यहाँ से जो है मैंने एक तो इधर आपको ऊपर देख रहे हो, एक आप इस पॉइंट से जो है इस पोल पर ऊपर देख रहे हो। तो इन्होंने क्या बोला कि एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं, 60 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है। मतलब कि ये तो आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री है, ये आपके पास क्या है 60 डिग्री है। आप कहीं पर भी 30 60 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बोला कि हाइट निकालनी है पोल्स की आपके पास। यहाँ पर क्या आ गया 80 मीटर आपके पास आ गया। अब देखो हाइट पोल्स की कि ये h है, ये h है हमारे पास, ये हमें यहाँ निकालना है। ये a, ये b, आपने यहाँ c नाम दिया, ये d नाम दिया और ये e। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको ये भी निकालना है कि जो ये बीच में पॉइंट होगा, इस पॉइंट की जो है क्या लोकेशन रहेगी इन दोनों पॉइंट से। मान लो कि इतना डिस्टेंस आपने x माना था, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 80 माइनस x आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है इस x की भी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे आप करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलो कि सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और बेस का आप यूज करेंगे। देखो कैसे कि AB अपॉन में BC, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या आएगा टेंजेंट 30 आएगा। AB है आपके पास हाइट, BC है आपके पास x और टेंजेंट 30 होता है आपके पास 1/√3। तो यहाँ से देखो हाइट क्या आ जाएगी आपके पास x बाय में √3 मीटर आ जाएगी, राइट। इसी तरह से हम इस ट्राइंगल में भी हाइट निकाल लेंगे। देखो पहले हम हाइट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पोल्स की जो है सेम है, फिर आप उन्हें इक्वेट कर सकते हो वहां से। अब आप क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल DE, यहाँ पर आपके पास कौन सा है C है, आप क्या लिखोगे कि DE बाय में CE, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा टेंजेंट 60 के इक्वल आएगा। यानी कि h अपॉन 80 माइनस x, ये किसके इक्वल आएगा √3 के। तो यहाँ से आपके पास हाइट की क्या वैल्यू आ जाती है कि 80 माइनस x और इससे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है √3 इतना मीटर। अब इसको तो नाम दिया आपने फर्स्ट इक्वेशन, इसे आपने नाम दिया सेकेंड इक्वेशन। दोनों आपके पास हाइट की वैल्यूज हैं, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो कैसे लिखो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x बाय में √3 किसके इक्वल है 80 माइनस x इंटू √3 के। आपको क्या करना है इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कर देना है। देखो x की वैल्यू क्या आएगी √3 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 80 माइनस x इंटू में आपके पास 3 आ जाएगा। से क्या होगा कि 8 इंटू 3 24, ये 240 माइनस में 3x, यहाँ पर x था तो ये 4x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 240 के। यानी कि x की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 240 बाय में 4। तो x को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 6 24, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 60 मीटर आ गया। मतलब देखो जो ये x हम यहाँ पर पॉइंट लेकर चले थे कि जो ये c आपके पास यहाँ पर पॉइंट होगा, ये AB पोल से तो कितने डिस्टेंस पर है 60 मीटर पर है, और जो ये DE पोल है इससे कितनी दूर होगा 80 माइनस में जब आप करेंगे 60, तो आपके पास क्या आएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो कैसे लिख दोगे कि therefore डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम, देखो इधर आपके पास कौन सा पोल था AB पोल था, तो आप कैसे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB, वो तो कितना जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा आपने पोल का डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम, अब इस बार आपके पास यहाँ कौन सा पोल था DE पोल था, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे DE, वो क्या आ जाएगा 80 माइनस 60 हम करेंगे तो वो हमारे पास 20 मीटर आ जाएगा। अब ये तो हो गया डिस्टेंस पॉइंट का। इसके साथ साथ आपको क्या निकालनी थी दोनों पोल्स की हाइट निकालनी थी। तो वो कैसे निकाल लोगे, इस x की वैल्यू को h के अंदर पुट कर दो। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, आप यहाँ पर सेकंड में भी पुट कर सकते हो। मान लो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्या लिखोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, h आपके पास क्या था x बाय √3 यानी कि 60 बाय √3। अब हम क्या कर देंगे इसे रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये 60 √3 बाय में 3 यानी कि 20 √3 मीटर। ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी पोल्स की। तो वो कैसे लिखोगे कि therefore हाइट ऑफ पोल्स
इज इक्वल टू 20√3 मीटर। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहा है हम। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। ये कैनाल है, उसके बैंक की मतलब जैसे आप कहते हैं कि किनारे पर, उसके एक किनारे पर क्या है, टीवी टावर है। इन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, कि दूसरे किनारे से जो है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आपको दिया हुआ है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो जो ये B और C है आपके पास, ये क्या है आपके पास, एक रिवर है यहाँ पर, कि B पर तो आपके पास टीवी टावर है, और जो बिल्कुल इसे अपोजिट पॉइंट है, जब यहाँ से आप जो है टावर के टॉप पर देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। आगे इन्होंने बोला कि जो ये बैंक था रिवर का, इससे अगर आप 20 मीटर डिस्टेंस पर जाए तो वहां से अगर आप टावर के टॉप पर देखते हो तो एंगल आपके पास कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। अब इन्होंने क्या बोला कि टावर की हाइट निकालनी है और विड्थ निकालनी है कैनाल की, मतलब आपको AB की वैल्यू निकालनी है और आपको यहाँ पर जो है BC की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, हम पहले यही दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे, ABC और एक बार ABD ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो AB आपके पास हाइट है, मान लो मैंने H मान लिया, BC मान लो मैंने X मान ली। ये पहले लिख दो कि लेट हमने कर लिया कि AB तो हमारे पास कितना है, H मीटर है, और जो हमारे पास BC है वो कितना है, X मीटर है। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स आप लेकर चलोगे, कैसे करोगे कि इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले परपेंडिकुलर बाय बेस हम करेंगे कि AB अपॉन BC हमारे पास कितना आएगा, टेंजेंट 60। अब AB तो आपने क्या माना, H है, तो ये H, और BC आपने माना था X, और टेंजेंट 60 आपके पास क्या होता है, √3। तो यहाँ हाइट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √3x आ जाएगी। इसे मान लीजिए हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही आप ABD ट्राइंगल में से भी हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे और उन दोनों हाइट की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर AB बाय में बेस आपके पास BD किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट 30 के इक्वल। AB तो आपके पास H था, BD आपके पास कितना था, 20 प्लस में x था यहाँ पर, तो 20 प्लस x, और टेंजेंट 30 था हमारे पास 1/√3। तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20 प्लस में x/√3। इसे हमने नाम दिया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है यहाँ से। तो क्या लिखोगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, h की वैल्यू एक तो आपके पास क्या है, √3x है, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 20 प्लस x/√3। ये यहाँ पर लिख दो, इज इक्वल टू 20 प्लस में x/√3। और इसे अब सिंप्लीफाई कर देना है। पहले तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 20 प्लस x के, यहाँ से 3x माइनस x आप कर देंगे तो ये 20 के इक्वल। हमारे पास 2x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आपको तो यहाँ पर हाइट भी निकालनी थी। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हाइट क्या थी, √3x थी, यहाँ पर पुट कर दो। क्या लिखोगे कि फ्रॉम फर्स्ट हाइट हमारे पास क्या थी, √3x, यानी कि 10 इंटू √3। अब x तो यहाँ पर क्या थी, विड्थ थी, और h आपके पास क्या थी, हाइट थी। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ से कि देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल, वो तो हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर आ गई, और जो हाइट थी किसकी, टीवी टावर की, हाइट ऑफ टीवी टावर, वो आपके पास क्या आ गई, 10√3 मीटर आ गई। अगर आप देखो दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हम जो है ABC ट्राइंगल लेकर चले थे और ABD ट्राइंगल लेकर चले। दोनों से हमने पहले हाइट की वैल्यू निकाली थी, देन हमने उस हाइट की वैल्यू को कंपेयर किया, वहां से आपके पास पहले जो है x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू से जो है हमने यहाँ पर हाइट निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको कितनी दी है, 7 मीटर दी है। मान लो कि ये हमें यहाँ पर बिल्डिंग दी थी जिसकी हाइट कितनी थी, 7 मीटर थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, कि एक केबल टावर के जब आप टॉप पर देखते हैं आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, 60 डिग्री। अब देखो मान लो ये यहाँ पर आपके पास क्या है, केबल टावर है। अब इन्होंने क्या बोला था
कि जो यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से जो है आप केबल टावर पर देख रहे हैं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। ठीक है, पहले इसे यहाँ से ज्वाइन कर दो। आगे इन्होंने क्या बोला कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और अगर आप यहाँ पर टावर के बॉटम पर देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 45 डिग्री, कि जब मैंने यहाँ से इसके बॉटम पर देखा। अब इसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर दो। अब देखो एंगल्स आपके पास यहाँ पर किस तरह से आएंगे। सबसे पहले तो बिल्डिंग की हाइट इन्होंने कितनी दी थी, 7 मीटर आपको दी थी, राइट। अब इन्होंने क्या बोला था कि इसके टॉप से जब आप केबल टावर के टॉप पर देखते हो तो एंगल 60 डिग्री होता है। देखो ये यहाँ पर बनाना इसलिए जरूरी था कि हमने यहाँ पर ज्वाइन किया कि ये यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल का काम करेगा। एंगल हमेशा यहाँ हॉरिजॉन्टल से बनता है। ये आपको 60 डिग्री दिया। अब आगे बोला था कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, कि इसी हॉरिजॉन्टल से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वो एंगल आपके पास कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। आपको जो है इस पूरे टावर की यहाँ पर हाइट निकालनी है। अब पहले इनकी नेम रखें कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है आपके पास, ये ई। अब देखो अगर बी से ई आपके पास 7 है तो सी से डी ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अगर आप ए सी की वैल्यू और निकाल लो तो आपके पास उसमें 7 ऐड करोगे तो पूरे टावर की हाइट आ जाएगी। अब बात आती है कि ए सी हम कैसे निकाल लें। देखोगे कि जो ये एंगल होगा ये भी आपके पास क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जो है ऑल्टरनेट एंगल के पेयर बनते हैं। अब ध्यान से देखो कि बी ई डी ट्राइंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको ये एंगल पता है, आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस करके ईडी की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब जो यहाँ पर ईडी की वैल्यू होगी वही बीसी की भी तो वैल्यू होगी, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आपको बेस पता चल जाएगा, वहां से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले कि हाइट हमें बिल्डिंग की क्या दी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और क्या थी आपके पास, बीई आप बिल्डिंग लेकर चले थे, क्या थी आपके पास, 7 मीटर गिवन थी। तो देयरफॉर सीडी भी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, बीई के, जो कि 7 मीटर के इक्वल आ गया। और आपने क्या लिखा था कि ये एंगल 45 डिग्री का है। ये भी देखोगे कि एंगल बी डी ई किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी डी के, बी डी ई सी बी डी के इक्वल होगा यहाँ पर 45 डिग्री। और रीजन आप क्या लिखेंगे कि ये जो है ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये वाला ट्राइंगल लेकर चलिए बीईडी। देखो इन ट्राइंगल बीईडी हमने लिखा कि परपेंडिकुलर बाय में बेस जो है टेंजेंट 45 के इक्वल होगा। तो 7 बाय में ईडी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 1 के इक्वल। तो यानी कि ईडी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपके पास 7 मीटर के इक्वल आ गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि बीसी भी हमारे पास क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। अब आप ऊपर वाला ट्राइंगल लेकर चलेंगे एबीसी। कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर बाय बेस आपने करना है, ये है एसी बाय में बीसी, यानी कि एसी बाय में बीसी। और एंगल इन्होंने यहाँ पर कितना बोला था, देखोगे आप 60 डिग्री, तो ये लिख दो कि टेंजेंट 60 डिग्री। अब AC हमें निकालना है, BC हमारे पास कितना आया, 7, और ये किसके इक्वल था, टेंजेंट 60 के, यानी कि √3 के। तो यहाँ से आपके पास AC क्या आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा, कि 7√3 मीटर हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, AC आपके पास कितना आया, ये 7√3 मीटर आया। CD आपके पास कितना था, 7 था। तो हाइट क्या हो जाएगी, इन्हें ऐड कर दोगे, AD आपने लिखना है कि देयरफॉर AD हमारे पास क्या आ जाएगा, AC प्लस में CD। AC आपने अभी अभी यहाँ पर निकाला 7√3, CD आपके पास था 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 बाहर कॉमन निकाल दो, √3 प्लस में 1, इतना मीटर आ जाएगा। और ये यहाँ पर क्या लिख दो कि देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर, कि इतनी हाइट होगी इस टावर की यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level,
कि आपके पास ना लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है। इस तरह से मान लो ये आपको एक लाइट हाउस दिया हुआ था जिसकी हाइट बोली थी 75 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कि यहाँ पर ना कोई दो शिप आ रहे हैं, जब आप लाइट हाउस के टॉप से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इन्होंने कितने दिए, 30 डिग्री दिया और 45 डिग्री दिया। अब क्या बोला कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, कि एक शिप दूसरी शिप के बिल्कुल पीछे है लाइट हाउस के सेम साइड पे, तो आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो कि फर्स्ट शिप तो यहाँ पर है आपके पास और सेकेंड शिप आपके पास जो है यहाँ पर है। आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। देखो अगर ये ए, ये बी, ये सी मैं बोलूँ, यहाँ पर आपको पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला कि क्या क्या यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, 30 है और 45 है। देखो ये पहला एंगल, ये छोटे वाला, ये आपके पास 30 डिग्री बनेगा और जब आप इसकी बात करोगे यहाँ से तो ये आपके पास क्या आएगा 45। तो अगर ये 30 है तो यहाँ पर आपके पास ये वाला 30 होगा और ये पूरा 45 है तो आपके पास ये पूरा यहाँ पर एंगल क्या बनेगा 45 बनेगा। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अगर डी तो इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है कि सी पोजीशन पर एक शिप था, एक शिप जो है आपके पास डी पोजीशन पर था और साथ साथ लाइट हाउस की हाइट इन्होंने कितनी दी थी आपको 75 मीटर दी थी। अब कैसे करोगे, दोनों क्वेश्चन के अंदर वही परपेंडिकुलर बाय बेस आपको निकालना है। देखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या दिया कि ए बी हमारे पास क्या है 75 मीटर है। पहले हम पूरा ट्राइंगल लेकर चले, ए बी अपॉन में बी सी हमारे पास कितना आएगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपके पास 30 डिग्री है। हमें कितना गिवन था 75, तो 75 अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3। तो यहाँ से आपके पास बी सी तो कितना आ गया 75√3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर बी डी निकालना है। वो देखो हम कैसे निकालेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर बाय बेस कि ए बी अपॉन में जब आप बी डी करोगे तो आपके पास जो है टेंजेंट 45 आएगा। ए बी था हमारे पास 75 बाय में बी डी और ये 1 के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास बी डी कितना आ गया 75 मीटर आ गया। देखो बी डी हमें पता है 75 मीटर है, बी से सी हमें पता है 75√3 मीटर है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सी डी आ जाएगा। तो लिख दो कि therefore CD is equal to B, C में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्या B D, तो ये क्या हो जाएगा कि 75√3 में से माइनस करना है 75, तो यहाँ से 75 तो बाहर कॉमन आ जाएगा और √3 -1 मीटर के इतना डिस्टेंस होगा दोनों शिप्स के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा कि a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। कि यहाँ पर एक गर्ल है जिसकी हाइट आपको कितनी दी, कि यहाँ पर ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी बोली 1.2 मीटर है। शी स्पोर्ट्स अ बलून जो कि कितनी हाइट पर है 88.2 मीटर हाइट पर है ग्राउंड से। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कि पहले तो जब उसने बलून को देखा था तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री दिया था। ओके, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कि कुछ देर बाद जब बलून यहाँ आगे चला गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। कि जो इतना पोर्शन है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखो कैसे करोगे, हम इसी फिगर में यहाँ नाम रखें, ये ए अगर आप रखते हो आप इसे यहाँ पर ज्वाइन करोगे, ये बी है आपके पास, ये सी, और जहाँ पर गर्ल के कि ये आई, यहाँ पर आपने डी नाम रखा, इस पॉइंट को नाम हमने रखा ई और ये रखा एफ। अब देखो 88.2 तो यहाँ पर पूरी ग्राउंड से हाइट थी। अगर आप सिर्फ ई तक बात करें, मान लो जैसे ये जी है और यहाँ पर आपने रख दिया नाम आई, अगर मैं सिर्फ ए आई की बात करती हूँ तो ये आपके पास कितना आएगा 88.2 में से जब आप 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इतनी आपके पास यहाँ से यहाँ तक हाइट होगी वो क्या आएगी 88.2 में से 1.2 माइनस करने पर, यानी कि 87 आपके पास मीटर यहाँ पर हाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक बार तो आप D से I डिस्टेंस निकाल लोगे, एक बार आप D से E डिस्टेंस निकाल लोगे, देन आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा बलून ने जो ट्रैवल किया। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लेकर चले ट्राइंगल AID आपके पास, परपेंडिकुलर बाय बेस हम यहाँ यूज करेंगे कि AI अपॉन में DI हमारे पास क्या होगा। देखो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितना है, 60 डिग्री है यहाँ पर, तो ये टेंजेंट 60। अब AI तो आपके पास कितना था, 87 था, तो 87 अपॉन DI टेंजेंट 60 यानी कि √3। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि DI तो क्या आ गया 87/√3 और इसे हमने कर दिया यहाँ पर रेशनलाइज, तो ये 87√3/3 यानी कि 29√3 मीटर। पहले तो ये इतने यहाँ पर डिस्टेंस पे था। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर DE निकालना है। वो कौन से ट्राइंगल में निकलेगा, GED ट्राइंगल में निकलेगा। आप वो लिखो कि इन ट्राइंगल GED आप क्या लिखोगे, GE बाय में DE इज इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ पर आपके पास एंगल था 30 डिग्री। अब GE तो देखिए हमारे पास कितना था 87, DE हमें पता नहीं और टेंजेंट 30 हमारे पास होता है, √3 होता है आपके पास, तो यहाँ से DE आपके पास कितना जाएगा 87√3 आ जाएगा। अब आपको तो क्या निकालना था कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब हमें तो EI यहाँ पर निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे कि देयरफॉर EI इज इक्वल टू, आप कंप्लीट DE में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, DI सब्ट्रैक्ट कर दोगे। DI आपने सब्ट्रैक्ट किया यानी कि 87√3 में से हमने यहाँ क्या निकाली थी वैल्यू 29√3, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है 29√3। तो यहाँ पर आपके पास √3, ये आप करेंगे 8, यहाँ 7 - 2 आप करेंगे 5, तो 58√3 डिस्टेंस आ जाएगा जो कि बलून ने वहाँ पर ट्रैवल किया या कवर किया। देयरफॉर आप लिख दोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज इक्वल टू 58√3 मीटर। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, कि ठीक है आप एक स्ट्रेट हाईवे पर जो आते हैं तो वो एक टावर के फुट तक आपको वहां लेके जाएगा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कि अगर मान लो ये एक टावर था, इसके टॉप पर कोई भी आदमी था, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि एक कार कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पर है, 30 डिग्री पर है। मान लो कि कुछ इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर वो कार थी, तो यहाँ पर जो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था टॉप से वो कितना था, 30 डिग्री का था। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। आगे 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कि कुछ सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 डिग्री हो गया, मतलब कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो आगे आगे। तो आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, कि इस पॉइंट से टावर के फुट पर कार को आने में कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर इस तरह से आप पहले यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। जब पहले उसने कार को ऑब्जर्व किया था तो एंगल इन्होंने कितना बोला था, 30 डिग्री था। फिर बोला कि कुछ टाइम बाद जो एंगल हो गया वो कितना हुआ, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6 सेकेंड। अब अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल आपके पास 30 होगा, ये 60 है तो ये आपके पास 60 होगा। मान लो कि जो टावर की हाइट थी वो आपके पास कितनी थी, h थी। अब आपको निकालना है कि इस पॉइंट से टावर के फुट पर पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। देखो इसे हमने a माना, ये b, ये c और ये d। आप मान लो कि जो cd डिस्टेंस है ना वो तो x है, जो b से c तक का डिस्टेंस है वो कितना है, y है। क्या करो, ABC ट्राइंगल और ABD ट्राइंगल दोनों से आप यहाँ पर हाइट की वैल्यू निकाल लो पहले और फिर उसको वहां से कंपेयर करो। देखो कि इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले आप यहाँ पर, हमने अब देखो ये चीजें लेट की है तो ये आपको पहले लिखनी पड़ेंगी, वो लिख दो पहले। कलेक्ट कर लिया, AB तो हमारे पास h के इक्वल है, BC हमारे पास क्या है, y है, और इसके अलावा CD हमने क्या माना था, x माना था। अब ये ABC वाला कि AB अपॉन में जब आप BC करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टेंजेंट 60 आएगा, यानी कि h बाय में y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, √3 के इक्वल। तो यहाँ से h क्या हो गया, √3 आपके पास y हो गया। ठीक है,
अब इसी तरह से आपको ABD ट्राइंगल लेकर चलना है। वहां पर कैसे लिखोगे कि इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पर अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि AB अपॉन में BD किसके इक्वल आएगा, हमारे पास टेंजेंट 30 के इक्वल आएगा। अब देखो AB तो आपके पास था H, BD आपके पास क्या था, x प्लस वाई था, तो x प्लस में y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी कि 1/√3 आपके पास। तो यहाँ से हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई बाय में √3। अब इसे आप नाम दीजिए सेकेंड इक्वेशन और इसे आप नाम दो फर्स्ट इक्वेशन। दोनों हमारे पास क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई बाय में √3 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर √3 y के इक्वल। यहाँ आप लिख देना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास √3 इंटू √3 आप करेंगे तो 3y आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2y। यहाँ से आप क्या लिख दीजिए कि y आपके पास क्या आएगा, x/2 आएगा। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि जब कार जो है D से C पर आई थी तो उसे 6 सेकंड लगे थे, यानी कि x डिस्टेंस कार को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड लगा था। आप ये चीज यहाँ पर लिखोगे कि टाइम टेकन बाय कार टू कवर x डिस्टेंस कितना बोला था, 6 सेकंड बोला था। अब हमें तो क्या निकालना है, y निकालना है कि y डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस y है वो x का क्या होगा, हाफ होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितना टाइम x डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लग रहा है उसका अगर आप हाफ कर दोगे तो उतना टाइम आपको लगेगा डिस्टेंस y ट्रैवल करने के लिए। देखो कैसे कि टाइम यहाँ पर देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस y, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6y में 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। ये हाफ क्यों हुआ, इस रिलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला था कि जो डिस्टेंस y है वो x डिस्टेंस का कितना होगा, हाफ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि कार को जो है टावर के फुट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।